नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की साझेदारी से मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में नई सरकार बनी तो ये लगा कि राज्य में आतंक पर लगाम लगेगी, लेकिन महज 24 घंटों के अंदर ही 2 आतंकवादी हमलों ने हमारी सभी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया है। ये पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सीमा पार से आ रहा है, लेकिन मुफ्ती का पाकिस्तान के प्रति नर्म रवैया भी कई सवाल खड़े कर रहा है। अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि जम्मू कश्मीर का एक इलाका फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जम्मू के सांबा सेक्टर में तड़के करीब 6 बजे आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला बोल दिया। हालांकि कई घंटों के ऑपरेशन के बाद 2 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन 2 दिन में 2 आतंकी हमले कई संगीन सवाल खड़े करते हैं। सवाल जम्मू कश्मीर की नई सरकार पर, सवाल पीडीपी बीजेपी सरकार की आतंक के खिलाफ नीति पर, सवाल राज्य के आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। शुक्रवार को कठुआ में आतंकियों ने राजबाग पुलिस थाने पर हमला किया और ठीक एक दिन बाद सांबा में सेना के कैंप पर धावा। कठुआ में 3 जवानों सहित 4 लोगों की मौत हुई, जबकि सांबा में एक नागरिक आतंकी हमले में जख्मी हुआ। 2014 में जनवरी 1 से 26 तक यानी मोदी सरकार आने से पहले जम्मू और कश्मीर में 6 आतंकी हमले में 2 नागरिक मारे गए, जबकि सेना और अर्धसैनिक बल के 7 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन में 19 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद अब तक 19 आतंकी हमलों में 15 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना और अर्धसैनिक बल के 26 जवानों ने शहादत दी, तो वहीं 57 आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा। कश्मीर के 3 जिलों जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में सीमा पार से घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिश हुई। रक्षा मंत्री के मुताबिक पिछले 8 महीनों में एलओसी पर घुसपैठ की 126 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की 559 घटनाएं सामने आई। साफ है, जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकियों के रडार पर है। सरकार बदली, लेकिन अमन के दुश्मनों के हौसले में कमी नहीं आई। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी और डॉक्टर अजय कुमार, बीजेपी और कांग्रेस के 2 प्रवक्ता यहां हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आप हमें एक मौका दीजिए, जम्मू कश्मीर की जनता से हम यहां पर अच्छे दिन लाएंगे। क्या सुधांशु जी यही अच्छे दिन है? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो विडंबनापूर्ण और विचित्र स्थिति है उसको ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ईमानदार प्रयास किया है कि जब पूरा भारत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उद्यत हो रहा है तो उस समय कश्मीर घाटी को भी साथ में लिया जाए। चुनाव के समय उन्होंने अटल जी की जिन पंक्तियों को वहां बोला था कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, तो जमहूरियत की तो विजय हो गई जब चुनाव के परिणाम आए, यानी जनता ने जमहूरियत का साथ दिया। अब इंसानियत के साथ उस कश्मीरियत को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। और आतंकवाद, सुधांशु जी, आतंकवाद के विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट है, आज से नहीं दशकों से स्पष्ट रहा है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, इस सरकार के आने के बाद भी हमने हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात के आधार पर ही वार्ता तोड़ी थी। आप याद करिए कि इस चुनाव सरकार आने के बाद सीमा पर जो फायरिंग हुई है और पाकिस्तान पर, सुधांशु जी, हम पहली बार पाकिस्तान पर हम दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? मैं उसी पे आ रहा हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहली बार ये वाक्य बोला था कि भारत जिस तरह से फायरिंग कर रहा है ऐसा लगता है कि वो हमारे अमन की भाषा नहीं समझना चाह रहा, हम इसी रूप में इसको जवाब देंगे। और उस फायरिंग के मामले को पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। इससे पहले ये पिछले 2 दशकों में कभी देखने को नहीं मिला था। इसका साफ अर्थ यह था कि हमारी सरकार बहुत दृढ़ता से जवाब दे रही है। हाँ, अब हम ये बात कहना चाहेंगे कि वहां जो परिस्थितियां हैं उनमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसकी तरफ आज किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे पिछली सरकार जब तक थी तब तक अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस विद्यमान थीं, तो आतंकवादियों का जो फोकस था वो पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स के ऊपर यथावत था। अब नाटो फोर्सेस का विड्रॉल अफगानिस्तान से होने के कारण भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो एक स्ट्रेटेजिक चेंज आया है, पैराडाइम शिफ्ट आया है, उस कारण से भी हमारी तरफ आक्रमण अधिक हो रहे हैं। सुधांशु जी, आपकी पूरी बात सुनने का मन कर रहा था, अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक आंकड़ा है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको बता दूं। सुरक्षा में भयंकर जो सेंध है वो इस बात के लिए चौंकाती है सुधांशु जी कि नेशनल हाईवे का वही रास्ता आतंकवादियों ने अपनाया है, 1.5 साल से इस्तेमाल हो रहा था।
आधा दर्जन कम से कम सुधांशु जी चेक पोस्ट हैं, कहीं भी क्या इन आतंकवादियों को रोका नहीं जा सकता था या आसानी से हर चेक पोस्ट को क्रॉस करते रहे और ये वारदात को अंजाम दिया? जो पिछले साल दया चेक में आतंकवादी हमला हुआ था, हमारी सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। और जो दूसरी बात आपने कही थी कि मुंह तोड़ जवाब दिया, यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाना पड़ा पाकिस्तान को, बहुत अच्छी बात है। आम हिंदुस्तानी जिसमें हम भी शामिल हैं सुधांशु जी, ये चाहता है कि अगर एक हमारे सैनिक का सर कटता है तो आप 10 काट दीजिए, एक गोली चलती है तो आप 100 गोली चलाइए। ये तो आपकी तारीफ करनी होगी, लेकिन जमीनी हकीकत पर तो सुधांशु जी कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों? देखिए, उसके कारण यह है कि कश्मीर में 1980 के दशक के बाद से तकरीबन 3 दशकों से जो हालात बद से बदतर हुए हैं, उसके चलते हुए हमारा रणनीतिक ढांचा भी क्षतिग्रस्त हुआ है और गुप्तचर ढांचा, जो आपने कहा ना कि जानकारियां कम मिलती हैं। कई बार आपको भी पता है कि दोनों प्रकार की सर्वेलांस होती है, इलेक्ट्रॉनिक भी होती है और गुप्तचर यानी मैनुअल भी होती है। वो जो मैनुअल ढांचा था वो वर्चुअली ध्वस्त हो चुका है इन 20-25 वर्षों में। इस कारण से बहुत सारी सूचनाएं पाने में समस्या होती है। मगर एक बात और कहूंगा, ये पिछले जो 3 हमले हुए इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। ये क्या है कि इससे पहले आतंकवादी आते थे और यहां रहते थे काफी समय तक, फिर प्लान करके हमला करते थे। पिछले 3 हमलों में वो आए हैं और उसी दिन उन्होंने हमला किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहां पर समय रहकर कोई हमला करना शायद उन्हें सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। मतलब ये हुआ सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि हम इसे रोक लेंगे, हमें आपको वक्त चाहिए, समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी वो अपेक्षा करते क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये हमले बिल्कुल बंद हो जाएंगे? आपकी सरकार को, हमारी सरकार को वक्त चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। जैसे कोई एक मरीज होता है जिसको दवा की नहीं ऑपरेशन की जरूरत होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक निश्चित समय मिले, निश्चित रूप से ये हमले बंद होंगे। सुधांशु जी 9 महीने हो गए। इसमें एक आंकड़ा और अगर आप इजाजत दें तो, बात भी कहनी होगी। सही साहब, एक बात मैं कहना जरूर कहिएगा। मैं एक आंकड़ा और अगर आप आज्ञा दें सुधांशु जी, ये आतंकवादी जो हमले हैं मोदी सरकार से पहले 1 जनवरी 2014 से 26 मई 2014 तक 6 हमले हुए। अब सारे और डिटेल्स हैं, उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के बाद यानी कि सुधांशु जी 27 मई 2014 से 21 मार्च 2015 तक 19 हमले। अब ऐसे सुधांशु जी क्या कहेंगे, आप कैसे देखें? अब आप वक्त ले रहे हैं, आप स्थिति में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो एकदम से उल्टी बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने उसका आपको उत्तर दे दिया कि जो नाटो फोर्सेस का विड्रॉल खत्म हो गया है, तो उनका सारा का सारा फोकस अब पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर यानी भारत के बॉर्डर पे है। अफगानिस्तान पे उनका फोकस खत्म हो गया। ये हमारी सरकार की नाकामी नहीं है सुधांशु जी, तो क्या है? हमारी सरकार की यह सतर्कता है कि वो 31 दिसंबर को जो बोट पोरबंदर के पास मिली, वहां से लेके ये आतंकवादियों के आने तक अगर सजगता नहीं होती तो ये लोग बहुत भयानक कारनामे अंजाम देने में सफल होते। सुधांशु जी इस बात को नहीं, सुधांशु जी आप जरूर आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन बात सुधांशु जी वाकई समझ में नहीं आ रही है। इतने ज्यादा हमले हुए हैं, पिछली सरकार से ज्यादा हमले हुए, आंकड़े हमने आपको बता दिए। डॉक्टर अजय कुमार, आप संतुष्ट हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की इन तमाम बातों से, दलीलों से, तर्क से? देखिए अंसारी जी, पहले तो जब सुधांशु जी आपको बता रहे थे तो हम तो ये आश्चर्यचकित थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहाना बना रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए थे कि 56 इंच की छाती की आवश्यकता है। उसके बाद बोले, उस वक्त जब यूपीए की सरकार थी, बोल रहे थे कि मार किसान मार जवान। जिस तरह से ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जवान भी मारे जाएंगे और किसान तो मर ही रहे। आप देख लीजिए 100 से ज्यादा जो है ये तो है, आंकड़े तो हम भी दिखा रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी, आंकड़े तो हमारे पास भी, कागज हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कोई वजह आपको समझ में आती है यहां पर कि ये क्यों हो रहा है? सरकार की नाकामी क्या है? सरकार क्या कदम ऐसे नहीं उठा पा रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? आप देख लीजिएगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जी अभी बयान दिए हैं कि नॉन स्टेट एक्टर है। घटना को उन्होंने जो है कंडेम भी नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी इस पर शांत है। मशरत आलम से लेके और जिस तरह से सुधांशु जी जो भारतीय जनता पार्टी का जो बोलते कि राष्ट्रवादी पार्टी सिर्फ जुमला में रह जाते हैं, क्योंकि उनके कारनामे देख लीजिए। ये तो पाकिस्तान का मशरत आलम के रिहाई से लेके सब चीज जो, ये तो पाकिस्तान को ऑक्सीजन ही दे रहे हैं, अलगावादी लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। और दिक्कत क्या हो रही है कि ये लोग हर चीज के बहाना बना रहे हैं। अब सबसे जो
अगर मनमोहन जी कम बोलने वाले प्रधानमंत्री थे तो भीतर से बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, क्योंकि उनके समय में सबसे कम घटना हुई। और आप देख लीजिए 2008 से नहीं, घटना तो हुई है अजय कुमार जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी जब सरकार थी तो हमने आतंकवाद का दंश नहीं झेला है। हमारे सैनिकों के सर काटे गए, हमारे सैनिकों को निशाना बनाया गया, जबरदस्त घुसपैठ हुई है। आपके शासनकाल में अजय कुमार जी जो हुआ है, अगर वो बताना शुरू करें तो वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप लोग, सुधांशु जी और आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपकी अजय जी बात सुनेंगे। वहीदुर रहमान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी के नेता। वहीद जी, पहली बात नहीं अजय जी क्षमा कीजिएगा, आते हैं आपके पास। वहीद जी, आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार आने के बाद आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जम्मू तक घुस आए हैं और पुलिस चौकी पर, पुलिस स्टेशन को निशाना बना रहे हैं, वहां तक घुस गए हैं। क्या ये बहुत बड़ी नाकामी पीडीपी की सरकार की नहीं है? पीडीपी की सरकार आए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि पिछले 8 महीनों में ये चौथा इंसिडेंट है। और वही जी, ये क्या ये तर्क है? क्या हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा इस तर्क से सहमत हो सकता है कि हमारी सरकार को आए 2 महीने हो गए? इसका मतलब ये है कि 2 महीने में अगर 2 आतंकवादी हमले 2 दिन में हो गए, आप बात सुनिए ना, आपने सवाल किया है तो आप जायज़ की बात नहीं, जायज़ आप ठहरा रहे हैं, मैंने जायज़ नहीं ठहराया। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने क्या इंसिडेंट्स हुए हैं इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पे। दूसरा जो आपको समझने वाली बात है, जो कांग्रेस के अभी लीडर वहां पे कह रहे थे, फर्स्ट दे क्रिएट टेरर एंड देन दे फाइट टेरर। हमारी स्ट्रेटजी सिंपल सी है इस वक्त पर। जो सारा मैकेनिज्म इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी तक सिस्टम 60 सालों से चल रहा है, दैट इज काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म इज राइट, मीन्स द प्रॉब्लम इज कमिंग टू यू एंड यू आर फाइटिंग टू इट। हमारा फोकस है टू प्रिवेंट टेररिज्म। हम ये चाहते नहीं है कि पहले वहां से आतंकवादी बने, ट्रेनिंग हो और उसके बाद वो वही जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो रवैया है कितना नर्म है। या तो आप कहो कि ठीक है, कितना नर्म है, क्या बयान वो देते हैं। अगर हम बयान सुनाएं वही जी, तो अजीब सा लगता है कि एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री जिसे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त होना चाहिए था, उसका एकदम नर्म रुख सामने आता है। और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के कुछ बयानों से साफ हो जाता है। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सुधांशु जी और डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, वहीद जी बने हुए हैं। तुरंत होते हैं हाजिर, आप बने रहिए, देखते रहिए। 24 घंटों में 2 आतंकवादी हमले और कितनी बार आतंकी वार। कब आएगी जम्मू कश्मीर में अच्छी सरकार, लाएगी अच्छे दिन? नई सरकार तो वहां पर आ चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर अजय कुमार, वहीदुर रहमान पीडीपी के नेता, ये तो हैं ही, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, क्या हमारी हर सरकार आकर ये कहेगी कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए और वो अपनी तरह से रणनीति बनाएगी, अपनी तरह से कूटनीति बनाएगी, अपनी तरह से सरकार, पाकिस्तान की सरकार से बात करेगी, अपनी तरह से आतंकवादियों पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी और हम ये दंश हमेशा झेलते रहेंगे? कमी कहां है बख्शी जी? देखिए साहब, सबसे पहले कमी तो सर्वविदित है। जब से मोदी सरकार आई है उसने क्या क्या कोई छोड़ा है, कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ा कि वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए टेररिज्म के लिए। और वो जो है, जो सुरक्षा कर्मियों का मनोबल उसको चकनाचूर कर दे। और वहां पे लगातार जिस दिन हमला हो रहा था, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब स्टेटमेंट दे रहे थे कि आप आफ्सपा के एक्ट को हटा लीजिए। अरे साहब, अगर खुद सरकार ऐसा काम करेगी तो फिर वो बताइए सुरक्षा कर्मी क्या करेंगे वहां पे? और ये जो है, अब ये हद से बढ़ती जा रही है ये बात। आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं। आप जो कुख्यात टेररिस्ट हैं, जो आईएसआई के वहां पे हथकंडों वाले जो काम करने जो कर्मी हैं, उनको आप जेलों से छोड़ रहे हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं कि आफ्सपा को हटाया जाए और 24 घंटे 24/7 आप जो है बौखला रहे हैं हमारे वर्दीधारियों के ऊपर कि सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। ये तो ऐसा हुआ कि देखिए, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने बिल्कुल सही फरमाया जी कि अब जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से जा चुके हैं, तो हमको बिल्कुल अंदेशा था कि ये जो दर्जे हरारत है ये पाकिस्तान की आईएसआई बढ़ाएगी, क्योंकि एक फ्रंट से बख्शी जी हमें आपको रोकना पड़ रहा है। यही बात सुधांशु जी भी कह रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लौटेंगे तो सुधांशु जी,
बख्शी जी के सवाल का जवाब आपको देना होगा और वाहिद साहब आपको देना होगा, क्योंकि आप दोनों की मिलीजुली सरकार है और आप दोनों पर एक रिटायर्ड जनरल ने यह सवाल